नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हम लंबे समय से ये वर्ण विचार जो अपना टॉपिक है इसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम वर्ण विचार टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे दो प्रकार के वर्णों की। एक तो हम बात करेंगे गोस्तव के आधार पर वर्ण, गोस्तव के आधार पर वर्ण, घोषतव के आधार पर वर्ण। घोष 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 का अर्थ होता है गूंज, घोष का अर्थ होता है गूंज या कंपन। घोष का अर्थ होता है गूंज या कंपन। गूंज या कंपन के आधार पर वर्णों की बात करें तो इनको दो भागों में बांटा जाता है। घोषतव के आधार पर वर्ण जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से? देखो, एक तो है घोष जिसे सघोष भी कहते हैं, सघोष वर्ण, ठीक है। और दूसरा जो अपना है वो है अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। सघोष और अघोष ये दो प्रकार के होते हैं, सघोष और अघोष। सघोष की हम बात करें तो नाम के अनुरूप ही है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कोई गूंज उत्पन्न हो उसे सघोष कहते हैं, और कोई भी गूंज उत्पन्न न हो वो क्या है? अघोष है। यदि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कोई गूंज उत्पन्न हो तो उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। तो परिभाषा नाम के रूप एकदम सरल है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री के अंदर घोष या कंपन हो वो क्या है? सघोष है, और घोष या कंपन न हो वो क्या है? अघोष है। अब यदि हम वर्णों की बात करें तो सघोष या घोष वर्ण होते कौन कौन से? तो जैसे हमने वर्ग के व्यंजन पढ़े थे, एक तो उसके आधार पर कैसे कि इसमें प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे व पांचवें वर्ण, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और क्या है? ये, रे, ले, वे और है। ये, रे, ले, वे, है। और कौन से है? और है सभी स्वर। सभी स्वर कौन से होते हैं? सघोष होते हैं। सारे स्वर सघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। आदि को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग और ये, रे, ले, वे, है, और क्या है? सारे के सारे स्वर। अब यदि आपकी ये बात समझ में नहीं आई हो कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, तो सामान्य रूप से हमने वर्ण पढ़े थे, उसमें मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे कि इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्ग का मतलब जैसे क है, क वर्ग, इसमें क वाली पूरी लाइन होती है कि आपको क, खे, गे, घे और अड़े। इसमें अपने को देखना है केवल तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
गे घे ड़े, ये क्या है, ये है सहघोष। इनके उच्चारण करते हैं के खे गे घे, के खे गे घे डे, ठीक है। तो गे घे डे, इनमें क्या हो रहा है, गूंज। अब हम बात करें प्रत्येक वर्ग, इसमें दिया प्रत्येक वर्ग, एक वर्ग नहीं, ये तो एक ही वर्ग है, प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग है, पांचों के 3-3 हो गए, तो ये कितने हो गए, तीसरे, चौथे और पांचवें, ये कुल कितने वर्ण हो गए, 15 वर्ण हो गए। 5 दिए 15, 15 वर्ण हो गए, और 5 ये आपके सामने है, 5 ये हो गए। और स्वर कितने होते हैं, स्वर अपने 11 होते हैं, 11 क्या हो गए, स्वर हो गए। ये कुल कितने हो गए, 31 वर्ण हो गए, 31 वर्ण। 31 वर्ण कौन से होते हैं, सहघोष या घोष वर्ण होते हैं। अब हम बात करेंगे कौन से, अघोष के बारे में। अघोष, अघोष दूसरा जो है अपना वो है अघोष, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। अघोष परिभाषा या पहचान क्या है, घोष से विपरीत है कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कोई गूंज या कंपन उत्पन्न न हो, उन्हें क्या कहते हैं भाई, अघोष वर्ण कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्री में कोई भी गूंज न हो, वो क्या है, अघोष। 44 वर्ण हमने पढ़े, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, 44। 31 हमने कौन से पढ़ लिए, सहघोष पढ़ लिए। अब बाकी कितने बच गए, 13। 13 के 13 वर्ण कौन से है, अघोष है। इसमें जैसे इसमें प्रत्येक वर्ग में, इसमें प्रत्येक वर्ग के दूसरे, सॉरी पहले दूसरे, प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ये कौन सा है, तालव्य, ठीक है। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ये तीनों है, यानी पहला दूसरा प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो एक वर्ग में 2 हो गए, और एक वर्ग में 2 ये है, और बाकी कितने हैं, 3 ये है, तो 5 वर्गों में 10 हो गए, 5 वर्गों में ये 10 हो गए, और 3 वो हो गए, कितने हो गए, 13 हो गए, कितने हो गए, 13 और 31 हमने सहघोष पढ़े, 13 और 31 कितने हो गए, 44 हो गए, ठीक है। अब हम बात करें कि इसमें प्रत्येक वर्ग में पहले दूसरे स को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये सारे के सारे कौन से है, अघोष है। और पहले जो हमने 31 वर्ण पढ़े हैं वो कौन से है, सहघोष, ये अघोष। और सहघोष हमने कितने पढ़े, 31, अघोष कितने पढ़े, 13, कुल वर्ण कितने हो गए अपने, 44 हो गए। तो ये है घोषताओं के आधार पर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे अपना है समास वायु के आधार पर वर्ण। समास वायु के आधार पर वर्ण। समास वायु के आधार पर भी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है अलप प्राण, और दूसरा है महाप्राण। अब अलप प्राण और महाप्राण की यदि हम बात करें, पहले हम बात करें प्राण की। प्राण क्या है, श्वास ही है, श्वास, हवा कह सकते हैं हम, ठीक है, हवा। यानी कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हवा जो है वो कम मात्रा में निकलती है, अलप, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में हवा निकलती है, तो वो क्या हो गए, महाप्राण हो गए।
एकदम सरल है परिभाषा। परिभाषा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिना लिखे ही आपके याद हो जाएगी। बी, प्राण का अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ है हवा। प्राण का अर्थ क्या है? हवा। अल्प का अर्थ क्या है? कम। और महा का अर्थ क्या है? अधिक। महा का अर्थ क्या है? अधिक। अब परिभाषा देखो कैसे बन रही है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख विवर से कम मात्रा में निकले वो क्या है? अल्प प्राण। और जिन वर्णों के उच्चारण में हवा अधिक मात्रा में निकले वो क्या है? महाप्राण। ठीक है, तो परिभाषा रखने की अपने को जरूरत नहीं है। अब हम बात करें कि अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण होते कौन से हैं। देखो, तो वैसे ही जैसे हमने सहघोष पढ़े थे वैसे हम पढ़ेंगे कि इसमें प्रत्येक वर्ग के पहले तीसरे व पांचवें वर्ण, इसमें प्रत्येक वर्ग के पहले तीसरे पांचवें वर्ण ये रे ले वे, ये रे ले वे और सभी स्वरों को शामिल किया जाता है। सभी स्वरों को शामिल किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, या हम कह सकते हैं विषम संख्या, 1 3 5 विषम संख्या होती है। प्रत्येक वर्ग का विषम संख्या वर्ण हो गया। और क्या है? ये है। और क्या है? सारे के सारे स्वर है। यानी ये कितने हो गए? 15 15 और 4 19 19 और 11 कितने हो गए? 30। यानी इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 30, इनकी अल्प प्राण की। बाकी जो 44 में से 14 बच गए वो कौन से है? महाप्राण। कैसे? इसी तरह लिखेंगे भी प्रत्येक वर्ग का, यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का आगे क्या है? पहला नहीं आएगा, पहला तो आ गया। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा। अब तीसरा आ गया, फिर क्या है? चौथा, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। अब ये ले आगे क्या है? और है। ये कौन से है? ये है अपने महाप्राण। महाप्राण दूसरा चौथा, 5 2 है 10 ये हो गए और 4 वो है, 4 हुए कितने हो गए? 14 हो गए। 14 और 30 ये है, सारे कितने हो गए? 44 वर्ण हो गए। ठीक है, तो ये है अपने किसके आधार पर? समास वाचक के आधार पर। आज की वीडियो में हम इतने पढ़ेंगे। तो आपको हमारे वीडियो किस प्रकार लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके पास ये सरल भाषा के जो वीडियो है, अपनी क्षेत्रीय भाषा के जो वीडियो है वो पहुंच सके। तो नए बच्चे इससे हिंदी भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के व्याकरण के बारे में जान सके, इसको पकड़ सके। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम वर्णों को उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ेंगे, प्रयत्न विधि के आधार पर पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।